Good morning, good afternoon, good evening. Today we are going to cover the chapter of class 9 coordinate geometry. जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर को सीखा नहीं है और एग्जामिनेशन हॉल में इस चैप्टर के क्वेश्चन को देख के मोई मोई हो जाती है, और जिन बच्चों को ये लगता है चैप्टर बहुत आसान, क्वेश्चन है बच्चों के खेल, उन बच्चों की होने वाली है चिंग टपांग टम डम। आइए चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ओर। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो घर से एयरपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, बट अगर मैं ड्राइव करके जाता हूं एयरपोर्ट तक तो 50 प्लस 40 90 और 90 प्लस 30 120। मोई मोई ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम डिफरेंस समझ सकें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजों में फर्क आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता दिखाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें। कार्टेशियन सिस्टम होता है, द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन। अब ये जो पोजीशंस है ना, ये कहां पे है? सॉरी, ये पॉइंट और ये दो पोजीशंस है, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमें कार्टेशियन प्लेन सिखाता है। द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। इन कार्टेशियन सिस्टम देयर आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक ये और एक ये। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उन्हें हम वाई एक्सिस कहते हैं। बीच में हमारा जो पॉइंट होता है वो जीरो है, हमने रियल नंबर सीखा हुआ। पॉजिटिव साइड को एक्स, नेगेटिव साइड को एक्स डैश। ऐसे ही वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड को वाई, नेगेटिव साइड को वाई डैश। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्स डैश कहलाती है, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई वाई डैश कहलाती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। अब द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस इज ओरिजिन। यहां एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनको नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस क्या कहलाता है? एक्स डैश। नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस क्या कहलाता है? वाई डैश। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस क्या कहलाता है? ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन। एंड द लाइन डिवाइडेड द प्लेन इन 4 पार्ट्स। ये जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रिवॉल्व करें तो क्वाड्रेंट बनाती है। प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये हमारे क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कहते द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन इज ओरिजिन एंड द लाइंस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। चलो अब चलते हैं आगे। अब हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक पोजीशन है। हमारे पास दो एक्सिस है डिस्क्राइब करने के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमें उस पॉइंट के हिसाब से उस पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई के हिसाब से हमें डिनोट करना होता है। कोऑर्डिनेट क्या है? इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई। The x coordinate of a point is that perpendicular distance from the y axis. ये पॉइंट जो है ना y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट। कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट। तो हम यहां पे क्या मेंशन करें? 4। और अगर मैं ये बात करूं x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? वो भी 4 है। तो ये कितना हो गया? 4,4। पहले हमने x लिखा, फिर हमने y लिखा, कोई दिक्कत? पर अगर मैं कोऑर्डिनेट लूं ये, तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? आप लोग बताएंगे? y एक्सिस से डिस्टेंस है -2, ये डिस्टेंस। और x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? 3 यूनिट। कोऑर्डिनेट में पहले x लिखते हैं फिर y।
कहते हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस व्हिच इज नोन एज एप्सिलॉन and the y coordinate of a point is a perpendicular distance from the axis known as ordinate. हम y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं और x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और इसको हम x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को बेटा? हो अभी तक आप सबको क्लियर होगा। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा दो एक्सिस है, टू एक्सिस। इस एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ये हमारा वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम ओरिजिन कहते हैं, 0 से मार्क करते हैं। ये हमारा -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारा 1, 2, 3 नेगेटिव में, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा पूरा प्लेन था जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत बेटा इसमें? चलिए अब मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 3,4। तो पहली वैल्यू किसकी? एक्स की। दूसरी वैल्यू किसकी? वाई की। चलिए आप लोग सोचिए कहां पे प्लॉट होगा। पॉज कर लो। चलो पहले हम x को लोकेट करते हैं, फिर हम y में लोकेट करते हैं 4। ये मेरा 3,4 और ये a मार्क किया मैंने, यहां पे भी आपको a मार्क करना पड़ेगा। अब b -1, 2, ये क्या है? -1 पहले x फिर 2 पॉजिटिव। कोई दिक्कत? ये हमारा b क्लियर। c 0,4। अब 0 कहां है? ये 4 कहां है? ये पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ये मेरा c। फिर d 4,0 4,0 का पहले x एक्सिस पे ढूंढा हमने 4, y एक्सिस पे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 4,0 d। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है उसमें x की तरफ क्या है? पॉजिटिव वैल्यू और y की क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया था? 3,4। बोथ आर पॉजिटिव। यहाँ x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। कोई दिक्कत? यहाँ x क्या है? नेगेटिव और y क्या है? पॉजिटिव। यहां पे x क्या है? नेगेटिव और y क्या है? नेगेटिव। यहां x क्या है? पॉजिटिव और y क्या है? नेगेटिव। ये कुछ साइंस हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर ध्यान से देखें इधर x y का प्रोडक्ट क्या आएगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। या x y का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव, x y लेस देन 0। या x y का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। या x y का प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। हमें साइन भी याद रखना है। दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट है या y एक्सिस पे पॉइंट है, तो वो हमें कैसे लोकेट होगा? बिना प्लॉट करे हम कैसे पता लगाएंगे? ये कोऑर्डिनेट था हमारा 4,0। यहाँ y की वैल्यू 0 आ गई है,
अगर y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? x एक्सिस पे। पर अगर हम ध्यान से देखें ये 0,4 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? y। ये पॉइंट कौन सा है? y। पहली चीज, जब हम प्लॉटिंग करते हैं तो पहले x को लोकेट करते हैं और फिर y को लोकेट करते हैं। पहली चीज याद रहेगी हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउन साइड डिस्टेंस नेगेटिव, अप साइड डिस्टेंस पॉजिटिव। क्वाड्रेंट को देखने का हमारा जो तरीका होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अपोजिट साइन किसमें है? सेकंड और फोर्थ। सेम साइन किसमें है? थर्ड और फोर्थ। प्लॉट करते हमें क्या चीज नोटिस करनी है? पहले x को देखना है और फिर y को देखना है। दूसरी चीज हमें सबसे पहले x की वैल्यू प्लॉट करनी है और फिर y की वैल्यू प्लॉट करनी है। x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसकी y की वैल्यू 0 है, y एक्सिस पे पॉइंट है, उसकी x की वैल्यू 0 है। अब आपके लिए क्वेश्चन मेरा, एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? एनी गेस? एब्सिसा x की वैल्यू कहते हैं, ऑर्डिनेट y की वैल्यू कहते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द पॉइंट क्या है हमारी? x, y। जनरल फॉर्म क्या है? x, y। पहले x फिर y। ओरिजिन को 0,0, पॉइंट ऑन x एक्सिस a, 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, इतना हो सो आपको क्लियर होगा। अब ये हमने क्वाड्रेंट सिस्टम सीखा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। क्वाड्रेंट विद x एंड y हैव सेम साइन। कौन सा है बेटा? x और y सेम साइन का। एनी गेस? फटाफट कमेंट लिख के दो बेटा, फटाफट। देखना चाहता हूं कितने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने ऑप्शन लिख लिया होगा, सही भी लिखा होगा, फिर भी क्रॉस चेक कराना हमारे को जरूरी होता है, कभी पेपर में गलत हो गया तो। अब बोथ सेम साइन, हमारे पास साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट हैं? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अपोजिट साइन किसमें है? यहां x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहां पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो जो सेम साइन है हमारे पास वो किसमें आ गए? फर्स्ट और थर्ड। और जो हमारे पास अपोजिट साइन है वो किसमें आ रहे बेटा? बताइए बताइए जल्दी, लिख दो। सेकंड और फोर्थ। अब ये आप लोगों को खुद से सोचना, मैंने आपको बताया, पहले भी हिंट दे दी। एक्स वाई प्रोडक्ट पॉजिटिव है। एक्स वाई का प्रोडक्ट कब होगा? जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं वो हमारे फर्स्ट में, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो गए तो भी पॉजिटिव आएगा, तो वो है थर्ड में। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसमें हमारा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा जो है वो सेकेंड और फोर्थ। होप सो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को आराम से। देखो ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का, एजुकेशन प्रेशर देती है और बंटी प्रेशर निकालता है। चलिए आगे। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके लिए हमने जो है ये सारी चीजें रेडी कर रखी हैं आप लोगों के लिए, ताकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और वीडियोस की तरह हम ज्यादा इलोंगेटेड नहीं करते, नॉर्मल चलते हैं। कहते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक पॉइंट ले लेते हैं 3,4। ये जो 3,4 है इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? आप लोग सोचिए सोचिए सोचिए, सोचने के पैसे थोड़ा लगते हैं यार। हेलो, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 4। कितना हुआ? 4।
तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई होती है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बताओ 3,-4 का, और आप वैल्यू लिख के आ जाओ -4, वो गलत हो जाएगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देनी है 4 यूनिट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, वाई एक्सिस से, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है 3 यूनिट। ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देनी है। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो हमें उससे मतलब नहीं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। अगर हम यहां बात करें -2,1, तो आप सब कमेंट में लिखेंगे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना है, बताइए। चलो बेटा आप लोग भी बताओ, कुछ बोलो बेटा। अरे शर्माते नहीं है बेटा, चलो कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 यूनिट, कितना है 1, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 यूनिट, कितना है 2 यूनिट। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे को चाहिए ओरिजिन से डिस्टेंस। कहां से चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर मैं ध्यान से देखूं इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन इसको कहते हैं, और ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्टेंस तो हमारा 3 है और ये डिस्टेंस हमारा 4 है। पॉइंट हमारा था A, B, ये हमारी वैल्यू हो गई A की और ये वैल्यू हो गई B की, और हमने इसको क्या डिफाइन करा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। याद रखना पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16, 9 + 16 25, आंसर आया 5। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये 5 लिख के आ जाएंगे। आप लोगों ने समझदारी दिखानी है। क्या समझदारी दिखानी है, यार लिखना है 5 यूनिट। डिस्टेंस की हमेशा यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो वो हमें हमेशा डिफाइन करनी पड़ती है। चलिए, आप लोगों के लिए वर्कशीट भी तैयार की है मैंने, जो अटैचमेंट दी है मैंने डिस्क्रिप्शन पे। आप वहां से टेस्ट पेपर के तौर पे उस वर्कशीट को करिए, सबमिट कीजिए और आपको हाथ के हाथ रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है बेटा, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा अपनी, पर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। आगे इमेज और रिफ्लेक्शन। अब इमेज क्या होता है, अगर हम मिरर में देखें तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, आप सबको पता है। रोज सुबह बैठ के स्मार्ट बन के जाते हो आप स्कूल। अब यहां पे भी हमें इमेज देखनी होती है, पर यहां पे जो इमेज होती है वो एक्स एक्सिस के हिसाब से या वाई एक्सिस के हिसाब से होती है। एक्स एक्सिस के हिसाब से इमेज में हमारे पास जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो जितने हम मिरर के सामने हैं उतने ही हम मिरर के पीछे इमेज बनती है। जितना हम मिरर से दूर हैं उतनी इमेज भी मिरर से दूर होती है, दोनों डिस्टेंस सेम होते हैं। तो अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 3, पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x, फिर किसकी वैल्यू लिखते हैं, y, 2,3। मेरा कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। अगर x एक्सिस मिरर का काम कर रही है तो ये जो डिस्टेंस है ना ये 3 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे -3 होना चाहिए। जो इसकी इमेज है वो यहाँ बनेगी 2,-3। यहां हमने क्या करा, y का साइन चेंज करा। कब, जब x एक्सिस मिरर का काम कर रही थी। जब x एक्सिस मिरर का काम करती है तो हम y का साइन चेंज करते हैं। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर y एक्सिस मिरर का काम करेगी तो किसका साइन चेंज करोगे, सोचो। चलो देखते हैं। ये मेरा पॉइंट है और y एक्सिस मिरर का काम कर रही है, तो जितना हम दूर हैं y एक्सिस से उतनी दूर इमेज बनेगी। हम कितना दूर हैं 2 यूनिट, इमेज कितनी दूर बनेगी 2 यूनिट। 2 यूनिट कौन सा पॉइंट है -2, तो यहाँ पे बना -2,3। तो अगर मेरा y एक्सिस मिरर का काम कर रहा है तो मैं x का साइन चेंज कर रहा हूं, पर अगर मेरा x एक्सिस मिरर का काम कर रहा है तो मैं y का साइन चेंज कर रहा हूं। यही लिखा है x, y -xy,
और यहाँ पे x कोमा वाई, x कोमा माइनस वाई। जब इमेज का क्वेश्चन आए, रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सारा काम उल्टा चलता है। अगर x एक्सिस है तो y का साइन चेंज कर दो, y एक्सिस है तो x का साइन चेंज कर दो। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो कोऑर्डिनेट है 2,3 इक्वल है x1, y1। अब उन्होंने वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दिया, बोला दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, वैल्यू फाइंड कीजिए। तो दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो उनका x के इक्वल होना चाहिए और y का। तो x1 की वैल्यू आ गई 2, y1 की वैल्यू आ गई 3। इतना आसान मत समझना इसको, पेपर में ये लल्लू बल्लू क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेपर में क्वेश्चन दे देगी मैडम उठा के, 2 - x, 2y + x इज इक्वल टू 3,5 + 2x। अब सोल्व करते रहना बैठ के, है सिंपल ये भी, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया मैंने। 2 - x = 3 और 2y + x इज इक्वल टू 5 + 2x। तो ये क्या हो गया, 2 - 3 = x, -1 = x। और यहां से क्या है हमारे पास, 2y = 2x - 5, 2y = x + 5। ये x की वैल्यू क्या आई थी, -1, तो y की वैल्यू क्या आई, 2। कितना क्लियर है, ठीक है बेटा। चलिए सर, अब आपका एक मेन टॉपिक है फोट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट x, y। तो ये हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये बताइए। चलो 2, क्यों, पहले x आता है फिर y आता है, x, y। ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। ये कौन सा है, x डैश। ये कौन सा है, x। ये कौन सा है, y। ये क्या है, y डैश। ये क्या है, ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल कौन सी है, ये। वर्टिकल कौन सी है, ये। थोड़ा थोड़ा ना रिवाइज करना अच्छा रहता है सेहत के लिए। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2,3। अगर पूछा जाए x एक्सिस पे इसका फुट, ये इसका फुट है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, 2,0। अगर पूछा जाए y एक्सिस पे फुट क्या है, तो वो 0,3। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसकी y की वैल्यू 0 होती है, और जो y एक्सिस पे पॉइंट होता है उस पे x की वैल्यू 0 होती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हमारे को पजल करते हैं, तो ये हमने आज सीखे। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए पॉइंट x, y ऑन द x एक्सिस इज y की वैल्यू 0, और द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट x, y ऑन y एक्सिस 0, y x की वैल्यू 0। अब कुछ बेसिक चीजें हैं हमारे पास। अगर ध्यान से देखें तो एंगल बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा, y एक्सिस और x एक्सिस, इसके बीच में एंगल कितना बना, कौन देगा आंसर। अरे प्राइज नहीं दे रहा मैं, इधर आ जाए चुप करके, पहले मांगने लग जाओ। 90 डिग्री, कितने डिग्री का है। अब कहता है OX डैश एंड OX, पॉज करो और जल्दी आंसर लिखो इसका। चलो ये हमारा है OX डैश, ये हमारा है OX। तो इसके बीच में जो एंगल बना कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। शुभम का आंसर सही है। और ये कितने डिग्री का एंगल है भाई साहब, OY डैश एंड OY 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। चलिए अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं यार जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं, मैं भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये एरिया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2L + B। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ गया L² + B²। B
बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, बी डी इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। डायगोनल हमारे पास है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड्स का सम। कोई दिक्कत? दूसरा डायगोनल क्या होगा इसमें? हमने वहां क्या पढ़ा था? साइड लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2s स्क्वायर रूट 2 इंटू एस। कोई दिक्कत? शुभम, तेरे को यहां इसलिए बिठाया था ये पेन की नोटिस करने के लिए? मेरी वीडियो खराब कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं ऐसे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यार इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है यार? मैं तो बचपन में पढ़ा था, तुम भी भूल गए। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो पेरीमीटर क्या बनेगा बेटा इसका? साइड प्लस साइड 3s। ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/2 साइड। कल आने तेरी मम्मी को बताता हूं, मजे ले रहे मेरी वीडियो हैं। राइट ट्रायंगल बेटा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, हाफ ए इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल बेटा पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज हम निकाल चुके हैं। अरे पेरीमीटर तो तीनों साइड का सम होता है। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए बेटा, आप लोगों ने मुझे बहुत चिल्ला, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी इसका पार्ट 2 और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्यों? क्योंकि ये वन शॉट है, इसमें हमने ज्यादा डिटेल नहीं रखी। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे इसके अंदर दिक्कत आ रही हो, वैसे सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो बेटा, प्लॉटिंग वगैरह तो बेसिक चीज है, वो तो सब आप स्कूल में भी सीखते हो, ट्यूशंस में भी सीख के आते हो, पर ये क्वेश्चन कोई नहीं सिखाता। पेपर में हमें ये पता करते हैं, इसलिए मैंने इनको कवर किया। अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट पास करो, ठीक है बेटा। इससे मुझे पैसे नहीं मिलने हैं, पर हमारा काम क्या है? एजुकेट करना, और हम एजुकेट करते रहेंगे आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।